आज छतरपुर जो हमारा गृह जिला है, इस गृह जिले में सुंदरकांड कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारी केंद्रीय समिति सुंदरकांड मंडल के सभी सदस्य दिन रात एक करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और जिसमें अनवरत ढड़ारी वाले तिवारी जी, श्री सुंदरलाल रेखवार जी, श्री पप्पू शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, श्री राजेंद्र मिश्रा जी, श्री राजेंद्र अवस्थी जी, उनकी पूरी टीम दिन रात एक करके इस सुंदरकांड मंडल को जगह जगह भारत में स्थापित कर रहे हैं। उसका यह कार्यालय आज हमारे अति प्रिय श्री इंद्र विक्रम सिंह जो इंदल राजा हैं, उनके यहाँ पर यह आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की गतिविधियां जिला की यहाँ से संचालित होंगी। हम पूरे देश में सनातनी विचारधारा को व्यापक पहुंचाने के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए इन सुंदरकांड मंडलों की स्थापना कर रहे हैं। अब भारत को हिंदुत्ववादी विचारधारा से भरपूर भरने के लिए एक ही रास्ता है, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल। 12 तारीख को सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पाठ होने वाले, कहाँ से लोग आएंगे? 12 फरवरी को पूरे देश के सुंदरकांड मंडलों के सदस्य बागेश्वर धाम पावन पुण्यतीर्थ, जहां हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, बालाजी महाराज विराजमान है। 300 बेटियों का कन्या विवाह जो जनहित का, जन समाज का सबसे बड़ा उत्सव इस छतरपुर जिले का बुंदेलखंड का है। महाशिवरात्रि का 15 फरवरी को, उसके ठीक पूर्व में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ ऑनलाइन हवन 12 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें पूरे देश के मंडल सम्मिलित हो रहे हैं। और ये 1.25 लाख हनुमान चालीसा केवल और केवल विश्व हित की शांति के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करवाया जाए। इस बार के कन्या विवाह में सबसे खास क्या होने वाला है? इस बार के कन्या विवाह में अभूतपूर्व बात अनेक हैं। इन बेटियों के उत्सव के साथ साथ संतों का समागम। 3 दिन का यह उत्सव है बेटियों का। 3 दिन के उत्सव में बेटियों की, गरीब की बेटियों को भी अपना विवाह भव्य दिव्य मनाने का हक है। वो हक देने के लिए हमने अति प्रयत्न करके हमारी पूरी मंडली ने 13 फरवरी को मंडप और हल्दी रखा है, 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी रखा है, 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्यादान रखा है। एक ऐसा समाज का कार्य है जिनके बेटियां नहीं है उन माता पिता को खोजा जा रहा, और जिनके माता पिता नहीं है उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से करवाया जा रहा, ताकि बेटियों को धर्मज माता पिता मिले और धर्मज माता पिता को बेटियां मिले और समाज में एक नया संवाद स्थापित हो। बेटियां किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी होती है। इन बेटियों की शादी में कौन कौन शामिल होने पहुंच रहा है? देश विदेश से भी पहुंचेंगे सभी साधु संत हैं। अमेरिका और लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, न्यूजीलैंड और फिजी, लगभग 9 देशों से NRI इस कन्या विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। लगभग 3 लाख से 5 लाख लोग कन्या विवाह में 15 फरवरी को बागेश्वर धाम पर सम्मिलित होंगे। 5 लाख से ज्यादा भी हो सकता। पिछली बार लगभग 5-6 लाख से ज्यादा का आंकड़ा था। इस बार ज्यादा की जनसंख्या की लोग आ सकते दर्शन के लिए, उसकी हम सब भव्य दिव्य तैयारी कर रहे हैं। और इस बार मुख्यतया सभी संत आ रहे हैं। 13 फरवरी को हमारे अति प्रिय जिन्होंने शिव उपासना के द्वारा सब जन जन तक शिव की पूजा पहुंचाई है, ऐसे कोबेश्वर धाम के अधिपति श्री पीठाधीश्वर, वहाँ के सेवक श्री प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। पूज्य श्री गौरी गोपाल वाले अमृताचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। सभी संत गण आ रहे हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाए। जैसे ही सबकी हमको स्वीकृति तारीख सहित मिलेगी हम आगे आपको बता देंगे। महाराज, जब से आपने ये ऑनलाइन हवन चालू किया है सुंदरकांड चालीसा पाठ, उसमें देखा जाएगा कि काफी युवा है, चाहे बेहद तरीके से जोड़ रहे हैं। देश को हम फिर से यज्ञ की तरफ, वेद की तरफ ले जाना चाहते हैं। यदि वेद सनातनी नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं मानेंगे, तो उनके आने वाली पीढ़ियां जावेद और नावेद बनेंगी। तो जावेद और नावेद ना बने, इसके लिए हम वेद पढ़ाने की परंपरा, और वेद परंपरा जो यज्ञ परंपरा है, इस बार लगभग 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन हवन 4 जनवरी को किया। 12 फरवरी को रात्रि 9 बजे पुनः हवन है। और हम घर घर पर, अब लोगों के घरों पर, जिनके घरों पर ब्राह्मण नहीं पहुंच पाते, उनके घरों पर ऑनलाइन हवन करवाएंगे, वैदिक परंपरा से करवाएंगे, घर घर यज्ञ होगी। धन्यवाद। दुआ और दवा के साथ साथ अब शिक्षा का केंद्र भी बागेश्वर धाम बनने जा रहा है, क्योंकि गुरुकुल की स्थापना होने जा रही है। फरवरी में एक नवाचार है, क्योंकि भोजन यदि हम किसी को करवाएंगे तो वो 1 दिन तक रुकेगा। पानी किसी को पिलाएंगे तो वो 1 घंटे तक शरीर में ठहरेगा। भोजन 1 दिन तक शरीर में ठहरेगा। कपड़े किसी को देंगे तो वो 1 साल तक शरीर पर ठहरेंगे। पर किसी को यदि हम विद्या देंगे तो वो उसके साथ जीवन भर रहेगी। धन्यवाद। आज गुरुदेव का जन्म दिवस है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य गुरुदेव भगवान का आज का प्रकटोत्सव है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उनके यहाँ पर हम प्रणाम करने के लिए जयपुर जा रहे हैं, यज्ञ में सम्मिलित होना। धन्यवाद।